नमस्कार दोस्तों। इस बार संसद में नेता विपक्ष की बड़ी चर्चा हो रही है क्योंकि पिछले 10 वर्ष के सूखे के पश्चात संसद को इस बार नेता विपक्ष मिल गया है। आपको बता दें कि नेता विपक्ष बनने के लिए विपक्षी पार्टियों के पास लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 10% होना आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस के पास पिछले 10 वर्षों में इतना संख्या बल नहीं था। लेकिन इस बार कांग्रेस ने अकेले अपने दम पर 99 सीटें जीती और इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी को नेता विपक्ष के तौर पर चुना। राहुल गांधी वर्ष 2004 से चुनावी राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन इस दौर में वो कोई भी बड़ा पद लेने से बचते रहे। परंतु इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि पिछले 10 वर्षों के संघर्ष ने उन्हें एक परिपक्व नेता के तौर पर स्थापित कर दिया है। संसदीय शासन प्रणाली में नेता विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा प्राप्त होता है और वह एक प्रकार से शैडो प्रधानमंत्री की तरह होता है। वह सिर्फ विपक्ष का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि कई महत्वपूर्ण नियुक्तियों में प्रधानमंत्री के साथ में बैठता है। जैसे कई चयन समितियों, कई संसदीय समितियों और कई नियुक्तियों में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष इत्यादि में उसकी सहमति आवश्यक होती है। इन महत्वपूर्ण नियुक्तियों के मामले में राहुल गांधी उसी टेबल पर बैठेंगे जिस टेबल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे और संसद में ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी के साथ में सहमति बनानी पड़ी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि संसद में नेता विपक्ष की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस बार उसकी क्यों इतनी ज्यादा चर्चा हो रही। संसद में नेता विपक्ष एक प्रकार से सत्ता पक्ष की निरंकुशता को रोकने का महत्वपूर्ण काम भी करता है और शायद इसी वजह से इंडिया गठबंधन ने इस बार राहुल गांधी को नेता विपक्ष के तौर पर चुना, क्योंकि राहुल गांधी अब एक परिपक्व नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं और राजनीतिक मुद्दों पर वह अपनी गहरी समझ रखते। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की क्षमता रखते। तो इस वजह से इस बार संसद में नेता विपक्ष की इतनी चर्चा हो रही है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों के सूखे के पश्चात अब ये सूखा समाप्त हो गया।